सो हे गाइस, आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है म्यूज़िक थियोरी के ऊपर, जिसमें हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे और बिगिनर से एडवांस तक जाएंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सो अगर आपके पास पियानो नहीं है तो आप एफ एल स्टूडियो के पियानो रोल से भी आप म्यूज़िक थियोरी सीख सकते हैं, जिस तरह से मैं डॉ के थ्रू ही आपको ये सब सिखा रहा हूँ। सो ये रहा हमारा पियानो रोल और यहाँ पे C0 से लेके C10 तक हमारे नोट्स होते हैं। बस लाइव इंस्ट्रूमेंट में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे हॉरिजेंटली होता है एंड यहाँ पे डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन यानी कि डॉ में हमारा वर्टिकली यहाँ पे पियानो अलाइन होता है। एंड म्यूज़िक थियोरी के अंदर सबसे मेन चीज़ आती है, वो है नोट एंड पिच, जिसके बिना कुछ साउंड ही नहीं करेगा। सो व्हाट इज़ अ नोट? सो जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं तो एक वाइब्रेशन होती है। एक नोट बेसिकली एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देता हूँ, जो कि मैं एफ स्टूडियो के स्टॉक VST जो होते हैं हमारे यहाँ पे सैम्पल पैक, उसमें से एक ले रहा हूँ। इसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल साउंड है इसका। FL कीज़ के बजाय इसका वॉल्यूम यहाँ से लो कर देता हूँ। एंड ये रहा हमारा पियानो रोल। एंड जैसा मैंने पहले भी बताया, जब भी हम नोट प्ले करते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है उसका साउंड हमें आता है। सो मैं अगर यहाँ पे ए नोट की फ्रीक्वेंसीज़ को सुनाऊँ आपको, तो मैं यहाँ पे A5 पे क्लिक करता हूँ, तो जो आपने फ्रीक्वेंसी सुनी वो एक वाइब्रेटिंग साउंड है। एंड मैं आपको अच्छे से शो करूँ तो मैं फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ टूल यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप की कीज़ के साथ ए नोट है हमारा, वो नोट को मैं प्रेस करूँ तो आप यहाँ पे फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 में आप फ्रीक्वेंसीज देखना, ये यहाँ पे हो रही है इस जगह पे, जो कि है हमारी 440 पे। मतलब सेकंड में 440 बार वाइब्रेट करता है। जो अभी आप ये सुन रहे हैं वो। एंड हमारा सेकंड आता है हाउ पिच वर्क्स। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है पिच शार्प लगती है, ज़्यादा थिन साउंड लगती है। एंड जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो पिच डीप एंड हैवी साउंड लगती है। जिस तरह से आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा पियानो। एंड अगर आप लेफ़्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसीज होती है। उसी तरह से आप यहाँ पे FL स्टूडियो के पियानो रोल के अंदर जितना आप डाउन पे आओगे, नीचे आओगे, तो वहाँ पे वो C2 C3 यहाँ तक ये लो फ्रीक्वेंसीज प्ले होगी। एंड जितना आप पियानो रोल के हिसाब से, जितना आप पियानो के हिसाब से जितना राइट में जाओगे, उतनी वो हायर फ्रीक्वेंसीज प्ले होगी, यानी कि थिन साउंड प्ले होगी। यानी कि अगर आप FL स्टूडियो के हिसाब से देखो तो जितना आप अप साइड जाओगे उतना वो हायर फ्रीक्वेंसीज में प्ले होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक गिटार ऐड करता हूँ। एंड मैं आपको यहाँ पे हायर ऑक्टेव में प्ले करके इसको दिखाऊं, तो एक पतली सी स्ट्रिंग हाई पिच्ड साउंड देता है। एंड वही चीज़ मैं अगर डाउन ऑक्टेव पे करके दिखाऊं, थिक स्ट्रिंग लो पिच साउंड देता है ये, जो कि एक बेस की फील देता है। सो इस तरह से हमारी पिच काम करती है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि नोट्स कैसे काम करते हैं, हमारी पिच कैसे काम करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाई नोट्स मैटर इन म्यूज़िक। सो इसका सिंपल सा रूल है, म्यूज़िक के अंदर हर मेलोडी, हारमोनी और कॉर्ड्स नोट के कंबाइन से बनता है। अगर नोट्स अलग होंगे तो पूरा सॉन्ग अजीब साउंड करेगा, जो सुनने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी वो आउट ऑफ स्केल प्ले होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्केल्स एंड कीज की तरफ। सो इसमें आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ अ स्केल। स्केल एक नोट का ग्रुप है जो सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। जैसे
मेजर स्केल का पैटर्न। अगर मेजर स्केल का पैटर्न मैं आपको दिखाऊं तो वो है होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप एंड हाफ स्टेप, यानी कि WWH, WWWH। डब्ल्यू का मतलब है हमारा होल स्टेप एंड एच का मतलब है हमारा हाफ स्टेप। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं स्केल सिलेक्ट करता हूँ सी मेजर। आप यहाँ पे इस तरह से पियानो रोल में स्केल हाईलाइटिंग का यूज़ करके बड़ी आसानी से आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। सो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड जो भी आपको स्केल चाहिए वो राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। अगर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वापस से आपको यहाँ आना पड़ेगा एंड वापस से कीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके शॉर्टकट वे में आप काम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मेजर एंड सी सिलेक्ट करता हूँ एंड इसी तरह के आपको वीडियोस देखने हैं जिसमें शॉर्टकट्स या FL स्टूडियो का पूरा मास्टर क्लास है चाहिए आपको तो जितने भी लिंक्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पे सी मेजर स्केल सिलेक्ट कर लिया है हमारा एंड हम अब स्केल के हिसाब से नोट को ऐड करेंगे। तो पहला हम लगाएंगे यहाँ पे होल स्टेप, इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ पूरा एक बार तक, वापस से होल स्टेप एंड फिर हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप एंड वापस से हाफ स्टेप आ गया हमारा। अब आपको अच्छे से शायद समझ में ना आ रहा होगा अगर आप बिगिनर्स हो कि ये होल स्टेप आखिर होता क्या है, हाफ स्टेप होता क्या है। सो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, हाफ स्टेप का मतलब है सेमीटोन। कीबोर्ड पे एक की से जस्ट नेक्स्ट की तक का डिस्टेंस, चाहे वो ब्लैक की हो या फिर वाइट की हो। एग्जाम्पल के लिए सी से सी शार्प या सी से बी, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये रहा हमारा सी एंड मैं यहाँ पे अगर हाफ स्टेप जाऊँ अप साइड तो ये हो गया मेरा सी शार्प, तो ये हो गया मेरा हाफ स्टेप। एंड उसी तरह से अगर मैं सी से डाउन जाऊँ, सी से बी, तो वो हो गया मेरा हाफ स्टेप। एंड होल स्टेप यानी कि होल टोन, ये होता है दो हाफ स्टेप का कंबाइनेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको वापस शो करूँ तो ये रहा हमारा सी का नोट एंड सी से सी शार्प एंड डी, तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेप यानी कि होल स्टेप। सो इसको हाफ स्टेप एंड होल स्टेप कहा जाता है। ये रिलेशन सबसे बेसिक होता है किसी भी स्केल, मेलोडी या कॉर्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब हम यहाँ कीबोर्ड के थ्रू एग्जाम्पल करके देखेंगे। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है हमारा यहाँ पे सी एंड सी टू सी शार्प, तो ये हो गया हमारा हाफ स्टेप क्योंकि हम जा रहे हैं सी से डी नहीं जा रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम सी से डी जा रहे हैं तो वो पूरा हमारा होल स्टेप हो जाता है, लेकिन हम सी से सी शार्प जा रहे हैं तो ये हमारा हाफ स्टेप होगा। सो सी से सी, सो सी से सी शार्प वो हाफ स्टेप एंड सी से डी वो हो गया हमारा होल स्टेप। एंड उसी तरह से ई टू एफ ये हो गया हमारा हाफ स्टेप क्योंकि इसके बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं है, सो इसीलिए ये हाफ स्टेप होगा। एंड उसी तरह से बी टू सी जाए हम तो ये भी हाफ स्टेप होगा। एंड अगर हम जी से ए पे जाए तो ये हो गया हमारा पूरा होल स्टेप क्योंकि हम जी से जी शार्प जा रहे हैं एंड जी शार्प से फिर ए पे जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा होल स्टेप। सो इस तरह से होल स्टेप एंड हाफ स्टेप काम करता है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई इट मैटर्स इन म्यूजिक प्रोडक्शन। सो सबसे पहला है स्केल को बनाने के लिए हर स्केल हाफ और होल स्टेप के पैटर्न पर बेस्ड होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, मेजर स्केल का पैटर्न है हमारा होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप एंड हाफ स्टेप। यानी कि सी मेजर में अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी शार्प्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सारे नोट होते हैं वो ये रहे हमारे स्क्रीन पे सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी। एंड उसी तरह से अगर मैं आपको माइनर स्केल का पैटर्न दिखाऊं तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, राइट क्लिक करके सी एंड यहाँ पे सी। एंड अब आप यहाँ पे देखो तो माइनर स्केल का पैटर्न है हमारा होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप एंड होल स्टेप। यानी कि अगर आप सी माइनर में यहाँ पे देखो तो ये रहा सी डी ई एफ जी, जी शार्प, ए शार्प एंड वापस से आ गया हमारा सी। सो ये है हमारा होल स्टेप, फिर है हमारा हाफ स्टेप, फिर वापस से होल स्टेप, वापस से होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप एंड फिर होल स्टेप एंड वापस से होल स्टेप। एंड आप थोड़े से भी इंटरमीडिएट हो एंड एडवांस तक जाना चाहते हो
तो म्यूज़िक प्रोडक्शन में मेजर और माइनर का ये होल स्टेप एंड हाफ स्टेप को अच्छे से समझ लो, तो आप कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन को अच्छे से बना सकते हो। अगर मैं फाइनल एक बार और समझा दूँ तो ये रहा हमारा सी, एंड सी से हम डी शार्प डी पे जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा होल स्टेप। एंड वापस अब डी से डी शार्प पे जा रहे हैं, तो वापस आएगा अब हमारा हाफ स्टेप। एंड अब हम डी शार्प पे हैं, लेकिन अब हम एफ पे जा रहे हैं, तो पूरा एक टोन अप जा रहा है, दो सेमी टोन अप जा रहा है, तो वो आपस से होल स्टेप आ जाएगा। सो इस तरह से होल स्टेप एंड हाफ स्टेप काम करता है। एंड अगर पैटर्न गलत लग गया हो तो मेलोडी ऑफ साउंडिंग कर सकती है। एंड हमारा सेकंड है कॉर्ड बिल्डिंग के लिए। कॉर्ड के नोट भी हाफ स्टेप एंड होल स्टेप पर ही बेस होते हैं। मेजर कॉर्ड यानी रूट प्लस 4 सेमीटोन प्लस 3 सेमीटोन। यहाँ पे वापस मैं मेजर पे करता हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे सी को रूट नोट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। एंड अब आप देखो तो मुझे मेजर के लिए यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन है सी, ई एंड जी। सो ये रहा हमारा मेजर का कॉर्ड प्रोग्रेशन। अगर आपको मेजर एंड माइनर एंड डायमेंस कॉर्ड क्या होती है वो सब जानना है, तो ऊपर जो वीडियो आ रही है वो जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक चीज़ कवर की है कि मेजर की क्या किस तरह से बनती है, आखिर मेजर की में ये डिफरेंस क्या होता है एंड माइनर की में ये डिफरेंस क्या होता है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सी यानी कि रूट नोट। अब हमें 4 हाफ स्टेप जाना है, यानी कि ये रहा हमारा 1 2 3 एंड 4। वापस अब आएगा हमारा 4 एंड जी पे ई पे आने के बाद वापस से हमें 3 हाफ स्टेप अप जाना है, यानी कि 1 2 एंड 3। सो ये हो गया हमारा मेजर कॉर्ड। उसी तरह से माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन देखें तो रूट नोट प्लस 3 सेमीटोन प्लस 4 सेमीटोन। मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन में 4 सेमीटोन 4 हाफ स्टेप पहले आता है एंड बाद में आता है 3 स्टेप। एंड माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन में पहले आता है 3 सेमीटोन, यानी कि पहले आता है 3 हाफ स्टेप एंड फिर आता है 4 हाफ स्टेप, यानी कि सी, डी शार्प एंड जी। मेजर की में एंड माइनर की में ये डिफरेंस है जो आप अभी देख सकते हो। सो मेरी हर एक कॉर्ड प्रोग्रेशन वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई ही है, मेजर और माइनर को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी रूट नोट, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी ही होगी। यहाँ पे मैं चाहूँ तो ए पे लगा सकता हूँ। एंड मुझे अब माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, तो माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हमें दो नोट के बीच 2 का गैप रखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रूट नोट एंड ये रहा हमारा सेकंड एंड ये थर्ड, एंड ये वापस आएगा हम यानी कि ये सी, एंड उसके बाद 4 सेमीटोन यानी कि ये 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गई हमारी ए माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन। एंड हमें ए मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन चाहिए, तो आप सी को सी शार्प पे लगा दो, तो यहाँ पे 3 नोट का गैप हो गया एंड यहाँ पे 2 नोट का गैप हो गया, तो ये हो गई हमारी मेजर कॉर्ड। एंड उसी को फॉलो करके आप कॉर्ड प्रोग्रेशन में 7th नोट 11th नोट या 13 नोट ऐड कर सकते हो। जैसा यहाँ पे है सी मेजर कॉर्ड, सो इसमें सबसे पहले आता है रूट नोट एंड रूट नोट के बाद 3 नोट का गैप, तो ये हो गया हमारा ई। एंड वापस आएगा जो नोट हमारा उसके बीच में हो गया 2 नोट का गैप, एंड यही चीज़ अब रिपीट होगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रायड कॉर्ड प्रोग्रेशन है लेकिन हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट ऐड करने हैं, तो अब किस तरह से ऐड करेंगे। सो इसके लिए जो हमने यहाँ पे 3 एंड 2 का जो स्पेस ऐड किया है वही हमें रिपीट करना है। सो यहाँ पे 2 नोट का रिपीट हो गया, तो अब हम वापस से 3 नोट का स्पेस ऐड करेंगे, यानी कि ये 1 2 एंड 3। एंड यहाँ पे 4 पे आएगा हमारा एक्स्ट्रा नोट जो कि हमारा होगा 7th नोट। एंड हमें अब 9th नोट ऐड करना है, तो वापस से अब ये पहले 3 का स्पेस आया फिर 2 का एंड वापस अब 3 का, तो अब वापस से आएगा 2 का स्पेस, यानी कि अब जो हमारी नोट ऐड होगी वो डी पे होगी। सो ये हो गई हमारी 9th कॉर्ड। एंड ये मेलोडीज़ एंड बेस लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब मान लो कि आप मेलोडीज़ बना रहे हो एंड आपने सी माइनर स्केल चूज़ किया है एंड होल स्टेप हाफ स्टेप का गलत पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑफ स्केल लगने लग जाती है एंड लिसनर को इमीडिएटली समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखाऊं तो मैं यहाँ पे माइनर स्केल बना रहा हूँ, यहाँ पे
कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे पैटर्न को रख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे एक माइनर स्केल का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है, जो कि एकदम बेसिक बनाया है, जो कि ये रहा मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन। एंड यहाँ पे मैंने उसी को लेयर करके मेलोडी बनाई है यहाँ पे, एंड जो कि वो हमारे स्केल में है। तो पहले आप ये साउंड को देखिए कि किस तरह से ये सुनाई दे रही है आपको। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी। एंड अगर यही चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कुछ नोट को आउट ऑफ स्केल कर दूँ मैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सुनिए तो ये देखना कि किस तरह से ये आपको साउंड करेगा। ये आपको थोड़ा अजीब साउंड करेगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ऐसा आइडिया अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट भी हो तो आप एकदम जल्दी इसको कैच कर लेंगे कि ये थोड़ा सा ऑफ बीट पे जा रहा है हमारा साउंड। यानी जो हमने पैटर्न चूज़ किया था उसी तरह से वो नोट प्ले नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो हमारे नोट हैं वो आउट ऑफ स्केल के अंडर प्लेस्ड है। सो ये ऑफ साउंड करेगा। सो इसलिए मेजर एंड माइनर एंड किस कॉर्ड प्रोग्रेशन के अंदर कौन से कॉर्ड्स यूज़ हो सकते हैं उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। हर मेलोडी एंड कॉर्ड ट्राई करते वक्त हाफ स्टेप, होल स्टेप, स्टेप मेंटली काउंट करो, ये हैबिट बन जाएगी। एंड स्केल हेल्पर का यूज़ करो। पियानो रोल में स्केल हाईलाइटिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, उसको यूज़ करके आप अच्छे से कॉर्ड प्रोग्रेशन को बना सकते हो एंड म्यूज़िक थ्योरी को अच्छे से जान सकते हो। एंड जब तक आप खुद के कॉर्ड प्रोग्रेशन डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा साउंड करता है, स्केल में है या नहीं, वो आपको अच्छे से पता ही नहीं चलेगा। सो मेरी अभी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ कवर की है कि डेली कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाओ ही बनाओ, अलग अलग स्केल में अलग अलग रूट नोट को लेके बनाओ। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड म्यूजिक थियोरी अपने आप ही आ जाएगी आपको। एफएल स्टूडियोज के घोस्ट नोट का यूज़ करके आप देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो तो मेरा यहाँ पे सी माइनर है। सी माइनर पे यहाँ पे जी एंड डी, जी स्केल में है, लेकिन यहाँ पे ई एंड डी मैंने आपको दिखाने के लिए आउट ऑफ स्केल रखा है। अगर मैं यहाँ पे आप सुनाऊँ वापस, जी अच्छा प्ले हो रहा है लेकिन यहाँ पे ई एंड डी वो अच्छा प्ले नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पे कर दूँ एंड इसको भी यहाँ पे कर दूँ, तो अब आप सुनना। सो ये वापस से अच्छा साउंड करेगा। एंड फिर आता है हमारा मेजर एंड माइनर स्केल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ये रहा हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन। एंड अगर आप देखो तो सबसे पहले है रूट नोट एंड फिर टू नोट का स्पेस है एंड वापस से जो नोट आएगा वो डी शार्प है एंड फिर जो नोट आएगा वो थ्री स्पेस के बाद आएगा। तो ये हो गया हमारा माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन। उसी तरह से मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है तो ये हो गया हमारा रूट नोट, एंड जो हमारा रूट नोट के बाद जो नोट आएगा वो हमारा यहाँ पे ऑपोजिट होगा, यानी कि दो नोट के बीच थ्री नोट का गैप होगा एंड वापस से टू नोट का गैप। सो ये डिफरेंस है माइनर एंड मेजर में। माइनर स्केल सैड एंड इमोशनल साउंड करता है एंड मेजर स्केल हैप्पी साउंड करता है। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे सुना के दिखाऊं तो ये रहा हमारा माइनर कॉर्ड जो कि इमोशनल एंड सीरियस फील देगा, एंड ये रहा हमारा मेजर कॉर्ड जो हैप्पी फील देगा आपको। अब हमारा आता है व्हाट इज़ अ की। की मतलब एक सेट ऑफ नोट्स
जिसके अंडर पूरा सॉन्ग रहता है। अगर सॉन्ग सी मेजर की में है तो मोस्टली सी मेजर के नोट्स ही यूज़ होंगे। अगर की हमारा ए शार्प माइनर में है तो मोस्टली जो हमारे नोट्स यूज़ होंगे वो ए शार्प माइनर के ही नोट यूज़ होंगे। जैसा आपने कई प्रोड्यूसर्स को देखा होगा, सो सबसे पहले टेम्पो सेट करते हैं एंड फिर की सेट करते हैं। जो यहाँ पे आके मेजर में सॉन्ग क्रिएट करना है तो वो चूज़ करते हैं, माइनर में करना है तो माइनर नेचुरल, एंड फिर जो हमारे जो रूट नोट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सो ये हमारे पूरे बीट का, पूरे म्यूज़िक का एक की होता है कि हमारा म्यूज़िक सी माइनर नेचुरल पे प्ले होगा। एंड उसी तरह से आता है हमारा इंटरवल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरवल्स क्या होते हैं। सो इंटरवल्स का मतलब है दो नोट के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स डिफाइन करता है कि साउंड का मूड क्या होगा। जैसा यहाँ पे आपको दिखाऊं सी एंड C to E, तो ये हो गया मेरा मेजर थर्ड, ये रही हमारी मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन। एंड अगर आप यहाँ पे देखो C to E, यहाँ पे मेजर है तो ये हैप्पी साउंड करेगा। एंड यही चीज़ C to D शार्प यानी कि E फ्लैट, एंड वापस से जो जी है वो तो ऐसा ही रहेगा हमारा फिफ्थ कॉर्ड पे। सो ये C to D शार्प यानी कि E फ्लैट यानी कि ये माइनर थर्ड है तो ये सैड साउंड करेगा। सो आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा सी नोट कॉमन है एंड जी नोट कॉमन है, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ई का है एंड ई फ्लैट का है, यानी कि ई एंड डी शार्प को आप ई फ्लैट भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे जो आप डिफरेंस देख रहे हो ये है इंटरवल्स, एंड इंटरवल्स का यूज़ करके आप बहुत अच्छी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। अगर आपने ये कॉर्ड प्रोग्रेशन या ये सैंपल आपने कई बार कई प्रोड्यूसर को यूज़ करते हुए सुना होगा। अगर मैं सभी को यहाँ पे रखूँ तो ये सेम साउंड करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे हाफ इंटरवल का यूज़ करता हूँ। हाफ इंटरवल मतलब डी से डी शार्प। अगर आप यहाँ पे देखो सो यहाँ पे टू वाइट स्पेस एक साथ में है तो इसको हाफ इंटरवल कहा जाता है। यहाँ पे आप जितने भी ये इस तरह से नोट देख रहे हो ये हाफ इंटरवल्स है। आप इसका यूज़ करके ट्रैप बीट को और ज़्यादा फील ले सकते हो, एंड वही यूज़ करके मैं यहाँ पे इस तरह से बना रहा हूँ। एंड अब आप सुनिए ये। उसी तरह से आप यहाँ पे जो यहाँ पे हाफ स्टेप है, हाफ इंटरवल है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। वही सेम साउंड करेगा लेकिन उसकी फील अलग होगी। कुछ इस तरह से। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की, जिसमें आते हैं हमारे यूनिसन, माइनर सेकंड, मेजर सेकंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, इस तरह से। सो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि वाई इंटरवल्स आर इम्पोर्टेंट, सो इंटरवल्स को समझने से हमको कॉर्ड्स एंड मेलोडी बनानी आसान होती है। सो इसका भी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शो करता हूँ। जैसा मैंने बताया कि इंटरवल्स का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पिच, यानी कि दो नोट के बीच का डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए C to E, जैसे थ्री नोट है C to E, C, D एंड E। सो ये हो गया हमारा इंटरवल ऑफ थर्ड। अब जैसा मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, सो यूनिसन का मतलब है हमारा C to C, यानी कि ये रहा हमारा C एंड ये है हमारा वन नोट। अब सेकंड यानी कि C to D, यानी कि ये हो गया हमारा टू नोट। एंड इसी तरह से थर्ड यानी कि C to E, यानी कि ये थ्री नोट। एंड उसी तरह से फोर्थ यानी कि C to F, यानी कि ये हो गया हमारा फोर नोट। उसी तरह से फिफ्थ यानी कि C to G, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ नोट।
आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा सिर्फ प्रोड्यूसर लोग सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ कॉर्ड का यूज़ करके पूरा सैंपल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ कॉर्ड प्रोग्रेशन। अगर आप यहाँ पे आओ स्टैम्प्स पे एंड जो आप देखो यहाँ पे फिफ्थ है, अगर आप यहाँ पे आओ एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ C5 पे, तो ये यही शो करेगा, यही जनरेट करके देगा आपको। सो इसको इंटरवल्स कहा जाता है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए। एंड उसी तरह से वापस आएगा हमारा सिक्स्थ यानी कि C2A, यानी कि ये सिक्स्थ नोट। एंड इसी तरह से सेवन्थ यानी कि C2B, यानी कि ये हो गया हमारा सेवन। एंड अगर अब हम देखें एट, तो ये हो गया हमारा C2 नेक्स्ट C, यानी कि C5 से C6 वाला C। सो ये एट नोट यानी कि हमारा एट ऑक्टिव, एट नोट यानी कि पूरा एक ऑक्टिव अप। सो क्वालिटी ऑफ इंटरवल्स के बारे में बताऊं तो मेजर, माइनर एंड परफेक्ट इस तरह से होते हैं। सो आपने अब इंटरवल्स को भी समझ लिया, अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की। सो व्हाट इज़ अ कॉर्ड? जब थ्री या उससे ज़्यादा नोट को एक साथ प्ले करते हैं तो उसको कॉर्ड कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से शो करूँ आपको, सो इसको हम कॉर्ड नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल नोट का यूज़ है। सो इसको हम रूट नोट कह सकते हैं एंड रूट नोट के ऊपर हम कॉर्ड प्रोग्रेशन को बनाते हैं। तो अब आप देखो तो यहाँ पे जो अब ये शो हो रहा है आपको, उसको अब आप कॉर्ड कह सकते हैं एंड ये ट्रायड कॉर्ड है क्योंकि यहाँ पे थ्री नोट का यूज़ करके कॉर्ड को बनाया गया है। एंड मेजर एंड माइनर कॉर्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। एंड अब हम बात करते हैं सेवंथ सस्पेंडेड एंड डायमंड्स कॉर्ड के बारे में। जैसे जैसे नोट्स ऐड करते हैं कॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग बनती है। सो मैं यहाँ पे सी माइनर में सेवंथ कॉर्ड ऐड करूँ, सो ये हो गया हमारा कॉर्ड का ट्रायड। एंड अब मैं सेवन्थ नोट ऐड करता हूँ तो ये रहा हमारा सेवन्थ नोट, जो कि मैंने पहले बताया था माइनर स्केल का डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले टू स्पेस एंड फिर थ्री स्पेस एंड वापस से टू स्पेस। सो ये हो गया हमारा सेवन्थ कॉर्ड। अगर मैं सिंपल आपको सुनाऊँ जो ट्रायड है वो कैसा साउंड करता है, सो ये रहा हमारा ट्रायड एंड इसको सुनते हैं। एंड अगर ये नोट ऐड करें यानी कि सेवन्थ नोट, एंड अब आप सुनिए कि ये किस तरह से साउंड करता है। स्पेशली ये यूज़ होता है R&B के लिए, लोफाई बीट के लिए, यानी कि पार्टी नेक्स्ट डोर स्मूथ चिल टाइप सॉन्ग के लिए। अगर स्टैम्प्स पे आऊँ मैं यहाँ पे एंड माइनर सेवन्थ कॉर्ड लूँ एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारा माइनर सेवन कॉर्ड। एंड उसी तरह से सस्पेंडेड टू की बात करें हम, सो ये हो गया हमारा माइनर स्केल। एंड अगर मैं ये डी शार्प है इसको इस तरह से एक स्टेप नीचे कर दूँ तो ये हो गया हमारा सस्पेंडेड कॉर्ड। लेकिन सस्पेंडेड कॉर्ड्स में भी टू टाइप्स होते हैं, ये है हमारा सस्पेंडेड टू कॉर्ड। एंड यहाँ पे अगर मैं ये रहा माइनर कॉर्ड एंड इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो ये हो गया हमारा सस्पेंडेड टू कॉर्ड एंड ये हो गया हमारा सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। यहाँ पे स्टैम्प्स पे आता हूँ वापस। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इसका यूज़ करके भी अगर आप कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बना सक रहे अभी, तो यहाँ पे आपको स्केल चूज़ करके यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे अभी मैं सस्पेंडेड टू पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो ये मुझे सस्पेंडेड टू कॉर्ड ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। एंड उसी तरह से सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड की बात करूँ एंड यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो ये सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे बना के देगा जो मैंने मैन्युअली बनाया है। सो इसका यूज़ करके आप कॉर्ड प्रोग्रेशन ईजिली बना सकते हैं, चाहे फिर आपको म्यूज़िक थियोरी का नॉलेज हो या ना हो। एंड यहाँ पे और भी कई सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन दिए गए हैं जिसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस कई सारी मेरी कॉर्ड प्रोग्रेशन वाली वीडियोस में कवर किया है। सो आप मेरी चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट करना। इसी तरह से सस्पेंडेड, अगमेंटेड, डायमंड्स कॉर्ड, फिफ्थ ऑक्टेव, मेजर सेवन्थ, माइनर नाइन्थ ऑक्टेव, इस तरह से कई सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन दिए गए हैं यहाँ पे
जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो पहले हमने बात की कॉर्ड्स की एंड अब हम बात करते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन की। सो अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्ड्स एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है। सो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस शो करता हूँ। ये हो गई हमारी कॉर्ड। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक कॉर्ड है जो बार बार लूप है, जो प्ले हो रहा है। सो इसको हम सिंपली कॉर्ड कह सकते हैं। सो अगर हम कॉर्ड प्रोग्रेशन की बात करें तो एक के बाद एक कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले होता है, तो इसको हम कॉर्ड प्रोग्रेशन कहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये हो गया हमारा पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन, जो कि हमारा एक कॉर्ड के बाद दूसरा कॉर्ड एंड सेकंड कॉर्ड के बाद थर्ड एंड थर्ड के बाद फोर्थ कॉर्ड अपने आप प्ले हो रहा है। तो ये पूरा कॉर्ड का स्ट्रक्चर मिक्स होकर पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट करता है। सो अब ये पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो हमारा प्ले हो रहा है अभी, एंड ये डिफाइन करता है कि सॉन्ग का फ्लो और मूड क्या होगा। जैसा मैं आपको यहाँ पे ये हो गया हमारा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड यहाँ पे एक और कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ, जो कि मेरा एकदम सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा जो सभी लोग यूज़ करते हैं सबसे पहले जब वो बिगिनर्स होते हैं तब। एंड ये कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशन है एंड ये अच्छा भी लगता है। अगर आप यहाँ पे ये देखो, सो ये सी माइनर स्केल में है एंड ये स्केल के अंडर भी है सभी नोट, लेकिन इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन के नोट रूट नोट अलग है। एंड यहाँ पे आप ये देखो तो ये भी सी माइनर पे है, लेकिन इसके रूट नोट अलग है, लेकिन वो भी अभी स्केल में ही है। बस ये मूड एंड सॉन्ग का फ्लो को डिफाइन करता है, जो कि ये हमारा सी माइनर स्केल प्रोग्रेशन में ही है एंड ये भी, बट रूट नोट की वजह से ये डिफरेंट फील दे सकता है आपको। सो इसका यूज़ करके आप एक कॉर्ड प्रोग्रेशन से बहुत सारे मल्टीपल कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन या इंटरवल का यूज़ करके, वो सभी मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं वो जाके आप देखना। सो सबसे फेमस कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो ये रहा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये रोमन नंबर्स में क्या लिखा हुआ है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। सो ये रोमन न्यूमेरिकल जो स्केल के कॉर्ड के पोजीशन को दिखाते हैं। हर मेजर या माइनर स्केल में डिग्री का अपना एक कॉर्ड बनता है। सो अगर मैं यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन में आपको शो करूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सी मेजर एंड सी मेजर के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया जो हमारे नोट्स स्केल के अंदर आते हैं वो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। सो ये है हमारे मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन के स्केल हाइलाइटिंग के नोट्स। एंड अब जैसा आपने स्क्रीन पे पहले देखा, यहाँ पे सबसे पहले रोमन में है 1। सो इसको किस तरह से डिफाइन करना है। सो 1 का मतलब है जो पहला है हमारा सी रूट नोट, जो कि है हमारा फर्स्ट नोट, यानी कि इसका मतलब है सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड ये रही जैसा मैंने पहले भी बताया था। एंड उसके बाद है हमारा फिफ्थ, यानी कि ये रहा हमारा रोमन न्यूमेरिकल में। सो इसका मतलब है फिफ्थ, तो हमारा फिफ्थ है हमारा ये जी। सो यहाँ पे अगर मैं जी यहाँ पे करूँ सो वापस से हमारी कॉर्ड बनेगी अब यहाँ के लिए जी मेजर। एंड फिर आता है हमारा सिक्स्थ, यानी कि ए माइनर, जो ये रहा हमारा सिक्स। एंड इसके अंदर हमारे आती है ए माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन। एंड फिर है हमारा फोर्थ, यानी कि एफ, तो ये रहा हमारा फोर्थ एंड इसका हम एफ मेजर करेंगे यहाँ पे। एंड ये सभी को ये तीनों को हम एक ऑक्टेव डाउन करेंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो से। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि न्यूमेरिकल नंबर में जो कैपिटल लेटर में दिया गया है वो मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन है
एंड जो रोमन न्यूमेरिकल में स्मॉल लेटर में जो दिया गया है उसको माइनर कंसिडर करेंगे हम। अगर आपने ये बात को अच्छे से समझ ली तो आप किसी भी कॉर्ड प्रोग्रेशन को अच्छे से समझ सकते हो। सो यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड में हमने ये बनाया है फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड फोर, यानी कि 1 5 6 4 का फॉर्मूला। एंड अगर हम रूट नोट की बात करें तो ये हो गए हमारे सी, जी, ए एंड एफ। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं यही कॉर्ड प्रोग्रेशन क्यों शो कर रहा हूँ आपको, तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं आपको यह कॉर्ड प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपको पता ना हो, क्योंकि इसमें इमोशनल फ्लो परफेक्ट होता है। फर्स्ट यानी कि सी जो कि होम बेस है वो हैप्पी एंड रिजॉल्व फील लेता है। एंड हमारा फिफ्थ यानी कि जी है वो एनर्जी एंड अपलिफ्ट करता है। एंड जो हमारा सिक्स्थ है यानी कि ए माइनर, वो थोड़ा इमोशनल फील लेता है। एंड हमारा फोर्थ है यानी कि एफ, वो वार्मथ एंड होप फील लेता है। ये कॉर्ड प्रोग्रेशन थाउजेंड्स ऑफ हिट सॉन्ग में यूज हुआ है, जैसे कि लेट इट गो बाय फ्रोजन, विथ और विदाउट यू by U2, Someone Like You by Adele, Perfect by Ed Sheeran, No Woman No Cry by Bob Marley। ये सभी सॉन्ग्स के अंदर यही कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज़ किया गया है जो कि पॉपुलर है। अब ये सेम फॉर्मूला किसी भी की के अंदर कैसे लगाएं? सो इसके लिए स्केल के नोट को लिखो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जी मेजर में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्केल सिलेक्ट करता हूँ जी, एंड यहाँ पे मेजर है। सो अब हम रूट नोट जी लेंगे, यानी कि फर्स्ट होगा हमारा जी एंड इसको मेजर, एंड हमारा फिफ्थ होगा डी। सो ये हो गया हमारा मेजर वापस, एंड सिक्स्थ है हमारा वापस ई, एंड वो होगा हमारा ई माइनर। एंड बाद में आएगा फोर्थ यानी कि सी, वो होगा हमारा मेजर। एंड ये तीनों को मैं नीचे करता हूँ तो ये वही प्ले होगा, जो तो वही कॉर्ड प्रोग्रेशन बना जो हमने पहले बनाया था, लेकिन उसकी फील अलग होगी, इसका साउंड अलग होगा, क्योंकि हमने की जी चूज़ की है। अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा डार्क फील चाहिए तो आप इसको एक ऑक्टेव डाउन कर सकते हो। सो म्यूज़िक प्रोडक्शन में इसका यूज़ कैसे करें? तो मेलोडी बनाते वक्त हर कॉर्ड के साथ कंपेटिबल नोट यूज़ करो। बेस लाइन बनाते वक्त रूट नोट फॉलो करो, जैसे अभी यहाँ पे है रूट नोट जी, डी, ई, सी, पैड्स एंड आरपीजिएट में सेम प्रोग्रेशन को आप लूप में चला सकते हो। एंड अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉर्ड प्रोग्रेशन क्यों बना रहा था, मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ करके, एंड फिर मैंने इसको तीनों को सिलेक्ट करके इस तरह से डाउन क्यों किया, तो इसके लिए आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ को समझना होगा। एंड इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर से लाने वाला हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। एंड सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा बात करूँगा कि सर्कल ऑफ फिफ्थ कैसे काम करता है, उसका यूज़ करके कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन को बना सकते हैं। सो मेक श्योर करना कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब हम बात करते हैं रिदम एंड टाइमिंग की। सो व्हाट इज़ अ रिदम? रिदम का मतलब है बीट का पैटर्न, सॉन्ग में किस तरह से बीट आती है वो रिदम होता है। एंड टाइम सिग्नेचर्स जैसे कि 4/4, 3/4, 6/8, जैसे एग्जाम्पल के लिए 4/4 टाइम सिग्नेचर में हर मेजर में 4 बीट होते हैं। सो ये हमारा अभी लाइन पे है। अगर मैं यहाँ पे 1/4 बीट कर देता हूँ तो ये रहा हमारा, यहाँ पे सेम होगा, यानी कि हर बार के अंदर 4 बॉक्स होंगे, 4 ग्रिड होगी, एंड वो 4 ग्रिड के अंदर वापस से 4 ग्रिड होगी। यानी कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये सब आप मेरी FL स्टूडियो की मास्टर क्लास वाली वीडियोस में देख सकते हो जाके। ये आप देखो, ये रहा हमारा एक पूरा बार, एंड ये बार के अंदर 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड ये बॉक्स के अंदर भी आप देखो तो ये 1 2 3 एंड 4, इस तरह से ये बॉक्स हैं। अब मैं इसको यहाँ पे 1/4 बीट के बजाय 1/2 करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ये तो 1/4 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1 बार के अंदर 4 यहाँ पे ये कॉमन रहेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ग्रिड्स थे वो अब 1/4 की जगह हमने 1/2 किए हैं, तो ये इस तरह से कम हो गए हैं।
इस तरह से मैं यहाँ पे 1/6 कर दूँ तो यहाँ पे ग्रिड के अंदर 1/6 यानी कि यहाँ पे 6 बॉक्स यहाँ पे शो होंगे, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो। सो मोस्ट ऑफ सॉन्ग जो बनते हैं वो 1/4 यानी कि 4/4 सिग्नल टाइम सिग्नेचर पे ही बनते हैं। एंड अब हम थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा मोड्स। मेजर स्केल के हर डिग्री से अलग मोड बनता है, जैसे आयोनियन, डोरियन, पायरेजियन, इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए सी आयोनियन में, जो कि मैं यहाँ पे सी मेजर आयोनियन एंड सी सिलेक्ट करता हूँ। सो ये सी मेजर स्केल हो गया। एंड उसी तरह से डी डोरियन यहाँ पे है ये। सो इसमें आते हैं हमारे डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी एंड वापस से आएगा डी। सो मतलब आप यहाँ पे मेजर्स एंड माइनर एंड मेजर एंड माइनर के अंदर भी बहुत सारे और भी कॉर्ड प्रोग्रेशन दिए गए हैं। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे आप देखो तो ये अडर्स हैं, जो कि कॉर्ड प्रोग्रेशन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसका यूज़ करके आप हर एक जॉनर के लिए अलग अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। जैसे मेजर एंड माइनर कॉमन है, अदर ब्लूज वो स्पेशली ब्लूज या जैज सॉन्ग बनाने के लिए यूज़ होते हैं। हीरा जोशी है जो कॉमन है जापानीज म्यूज़िक बनाने के लिए। इसी तरह से पायरेजियन है। एंड ये सभी कॉर्ड प्रोग्रेशन के यहाँ पे सब कैटेगरी दी गई है, जिसका यूज़ आप कर सकते हो। एंड फिर आता है हमारा सर्कल ऑफ फिफ्थ, जिसके बारे में मैंने बात की थी, लेकिन सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में अभी डिटेल में वीडियो नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। सर्कल ऑफ फिफ्थ के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। एंड मैं अभी आपको वो समझाने वाला हूँ जो मैंने पहले बताया था। सी मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन सिलेक्ट किया है एंड सबसे पहले मैंने इस तरह से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था। एंड फिर मैं इस तरह से मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन को बनाया था। तो मैं ये किस तरह से बना रहा था। सो मैं यहाँ पे अगर मैं माइनर स्केल सिलेक्ट करता हूँ वापस, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं जो सॉन्ग्स बनाता हूँ कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ वो माइनर के अंदर बनाता हूँ। एंड सर्कल ऑफ फिफ्थ का यूज़ आप मेजर, माइनर एंड अदर्स किसी भी यहाँ पे स्केल में कर सकते हो। सो ये रहा हमारा सी, डी शार्प एंड जी, ये है हमारा माइनर कॉर्ड। एंड हमें सर्कल ऑफ फिफ्थ का यूज़ करना है। एंड सर्कल ऑफ फिफ्थ में आप देखना कुछ इस तरह से सर्कल होगा एंड यहाँ पे कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे होंगे। सो आप यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, जो कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं इस वीडियो में अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा इसको। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। जो यहाँ पे आप सी देख रहे हो वो हमने यहाँ पे पियानो रोल में रूट नोट एज अ कंसाइडर किया है। एंड हमें जो दूसरा नेक्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है वो अब हम कोई भी बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ए शार्प का बना रहा हूँ। सो ए शार्प के बाद हमारा ए शार्प मेजर का कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे बनेगा। सो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। एंड ये आप चाहो तो मैं यहाँ पे ये ना बना के ए शार्प को रूट नोट ना बना के जी को करता हूँ। तो जी के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से जी माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ। सो ये भी अच्छा साउंड कर रहा है। लेकिन अगर आप एक कॉर्ड के बाद दूसरा कॉर्ड एकदम ही अप या एकदम ही डाउन जाओगे तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा। सो इसके लिए आप सर्कल ऑफ फिफ्थ का यूज़ कर सकते हो। सो हमारा रूट नोट है यहाँ पे सी। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये है हमारा सी। एंड उसके बाद आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी के बाद है हमारा जी, यानी कि जी है वो है हमारा फिफ्थ नोट, जो कि मैंने पहले भी बात की थी। ये सी एंड जी ये हो गया हमारा परफेक्ट फिफ्थ। तो फिफ्थ का यूज़ करके हम अब कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट कॉर्ड होगा हमारा जी, जो कि हमारा रूट नोट होगा। एंड इसके बाद हम बनाएंगे उसके ऊपर कॉर्ड। सो ये रही हमारी जी माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन। एंड अगर आप वापस से सर्कल में देखो तो जी के बाद अब कौन सा नोट है जो यहाँ पे सर्कल ऑफ फिफ्थ में दिया गया है, तो वो है डी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा वापस एंड वापस से यहाँ पे डी माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ। एंड इसको मैं अब डाउन करता हूँ। एंड वापस से आप देखो तो डी के बाद वापस आता है ए। तो ये रहा मेरा ए। सो इस तरह से मैंने ए मेजर का बनाया एंड इसको भी इस तरह से डाउन कर दिया।
सो इस तरह से वही कॉर्ड बनाया जो हमने पहले बनाया था। सो सर्कल ऑफ फिफ्थ का यूज़ करके आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड को जनरेट कर सकते हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि नहीं। एंड बाद में आता है हमारी मेलोडी राइटिंग, हाउ टू राइट अ मेलोडी। सो इसके लिए सिंपल ट्रिक है, स्केल नोट का यूज़ करके आप मेलोडी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। जब जब आप बिगिनर्स हो तो यहाँ पे अल्ट वी प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे घोस्ट नोट ऑन हो जाएंगे। एंड आप देखो तो ये रहा हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड इसके ऊपर हम मेलोडी कैसे राइट करते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, जो कि मैंने यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लिया है, वही इंस्ट्रूमेंट है लेकिन यहाँ पे मेलोडी राइटिंग कर रहे हैं हम। तो हमें अच्छे से शो होगा कि यहाँ पे हमारे नोट्स कौन से हमने लगाए थे, वो विजुअली यहाँ पे शो करेंगे। इसलिए एंड इसके ये कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर अब हम मेलोडी बनाएंगे हम। सो इसके लिए आप यहाँ पे जो नोट दिए गए हैं वो सभी का यूज़ करके आपके माइंड में जो भी आप मेलोडी को सोच रहे हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल सी मेलोडी बना के दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना नहीं बनाऊँगा। सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल मेलोडी बनाई है, मतलब एकदम बेसिक मेलोडी है जो मैंने यहाँ पे बनाई है सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। एंड इसमें भी दो चीज़ें मेन है अगर आप मेलोडी राइटिंग कर रहे हो तो, जो कि है हमारा कॉल एंड रिस्पॉन्स का प्रोसेस। सो यहाँ पे होगा हमारा कॉल एंड इसका हमें रिस्पॉन्स देना है अगले बार में। तो आप पहले मेलोडी को सुनिए कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ। सो आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले ये बनाया है। सो ये हो गया हमारा कॉल एंड हमें इसको अब रिस्पॉन्स देना है यानी कि आंसर देना है। सो आपने यहाँ पे देखा एंड सुना। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे आंसर ये दिया है। सो इस तरह से आप मेलोडी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन के नोट यूज़ किए हैं इसके अलावा भी नोट यूज़ किए हैं, लेकिन ये हमारे स्केल के अंडर है इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ किए हैं। सो डेली कॉर्ड प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस करो एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन आप अच्छे से बना सकते हो तो बाद में आप कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर मेलोडी राइटिंग की भी प्रैक्टिस करो जिससे आप अपने खुद के सैंपल बना सकते हो। एंड जो ऊपर वीडियो आ रहा है वो जाके आप देख सकते हैं जिसमें मैंने गिटार का सैंपल कैसे बनाते हैं वो सब मैंने बताया है। एंड अब हम बात करते हैं हार्मोनाइजेशन की, हाउ टू हार्मोनाइज अ मेलोडी। मेलोडी के हर नोट के नीचे मैचिंग कॉर्ड लगाना। जैसा मैंने यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है ताकि मैं आपको अच्छे से विजुअली समझा सकूँ। सो आप देख सकते हो जो मैंने मोस्ट ऑफ कॉर्ड्स लगाए हैं वो मेरे कॉर्ड को मैच कर रहे हैं, उस तरह से लगाए हैं। इससे ये ट्यून में भी रहेगा एंड फील भी हमें अच्छी देगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये इसकी जगह मैं यहाँ पे इसको अप कर देता हूँ तो ये साउंड तो अच्छा करेगा लेकिन वो इस तरह से फील नहीं देगा क्योंकि हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन का टैप ही कुछ इस तरह से है। ये साउंड तो अच्छा कर रहा है यहाँ पे सेकंड बार पे, लेकिन हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे सी से जी में है। तो इस तरह से हमें कॉर्ड को भी इस तरह से प्लेस करना होगा। से इसको हार्मोनाइजेशन कहते हैं। सो अब हम बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो हाउ टू मेक अ सॉन्ग्स। सो इसके लिए मेलोडी, कॉर्ड्स, रिदम का परफेक्ट मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड हम बात करें तो है ईयर ट्रेनिंग की। अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को, अपने मेलोडी को ध्यान से बार बार सुनो, गैस करो कि कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन है, कौन सा इंटरवल प्ले हो रहा है या कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले हो रहा है। एंड कंपोजिशन टिप्स की बात करूँ तो रिपीटेशन प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू बेस्ट कैची सॉन्ग्स। एंड अगर आखिर में बात करूँ तो म्यूजिक थियरी इज नॉट अबाउट रूल्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग साउंड्स और इमोशन क्रिएट करना। प्रैक्टिस करो डेली, कॉर्ड्स बनाओ, मेलोडीज लिखो, रिदम्स क्रिएट करो
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने कान से सुनो और सीखो। अगर आपको ये डिटेल म्यूजिक थियरी मास्टर क्लास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।